ये देखो अभी जेसीबी की भी जान निकल रही है, कोई छोटा मोटा माल नहीं है, टनों से माल है। यहाँ पर टायर कितने स्लिप मार रहे हैं जेसीबी के, स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है इसमें। दोस्तों, केले की फसल लगाना और पकाना तो बहुत आसान है, लेकिन केले को खेत से बाहर निकालना सबसे बड़ा टास्क है। इतने बड़े बड़े पेड़ खेत में खड़े रह जाते हैं और फिर इनको खेत से निकाल कर फेंकना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं बचता है। अभी ये जो खेत है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, 3000 पौधे लगे हैं, 2 एकड़ जंगल है। अब यहाँ पर ये जेसीबी चल रही है, देखो खड़े झाड़ों को धक्का धक्का के खेत से बाहर करना। ये देखो कितना बड़ा ढेर लग रहा है और उसको ये जेसीबी धक्का धक्का के खेत से बाहर ले जा रही है। अभी करीब पौने घंटा हो गया है और मुश्किल से 3 से 4 लाइन खेत से खाली हुई है ये जेसीबी से। और कितनी ताकत लग रही है, देखो जंगल कितना कड़क होते जा रहा है। अब इसका एक और समाधान है, इसके लिए एक पंखे वाली फुर्री आती है, मतलब ट्रैक्टर इसकी मशीन आती है इसको पीसने के लिए। तो अगर उससे हम पिसवाते हैं तो उसका खाद भी लगेगा और खेत में पूरी तरीके से भूसा फैल जाएगा और ज़मीन भी इतनी कड़क नहीं होगी। पर अब एक और समस्या है, वो मशीन इतनी आसानी से मिलती नहीं है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा रकबा होता है वहीं पर लोग मशीनें खरीदते हैं, बाकी वो मशीन मिलना इतना आसान नहीं होता है। मेरे खुद के खेत में हम परेशान हो गए, हमने सब पेड़ कटवाए और फिर आखिरी में ऐसे ही ये जेसीबी से धकवाए। तो सबसे बड़ी समस्या यही है। अभी देखो ये जैसे ये यहाँ पे ये पेड़ था केले का, ये कट गया है ना, और इसकी अभी नीचे जड़ें और गुच्छा पूरा वो यहीं पर बाकी है अभी ज़मीन के अंदर। तो ऐसे ही हर पौधा अभी सब पूरे ये ज़मीन में बाकी है। अभी इसके बाद में 2-3 बार रोटावेटर करवाना पड़ेगा, तब जाके इसकी जड़ें ख़त्म होंगी। ये देखो अभी जेसीबी की भी जान निकल रही है, कोई छोटा मोटा माल नहीं है, टनों से माल है। तो इसको खेत से खाली करना एक बहुत बड़ा टास्क है। आपके यहाँ पर केला अगर लगता है तो आप केले को खेत से कैसे खाली करते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि अन्य किसान भाइयों को उसका फ़ायदा मिले और वो भी खेत को आसानी से खाली करवा सके। क्योंकि देखो यहाँ पर टायर कितने स्लिप मार रहे हैं जेसीबी के, स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है इसमें। अभी तो अब ये पता नहीं कैसे करेगा जेसीबी वाला भाई, लोडर से धक नहीं रहा है, तो अब पीछे के साइड से बकेट से कैसे करेगा। इसलिए बोलते हैं कि केले की फसल पकाना तो आसान है, आप फर्टिगेशन कर लोगे, पौधों को संभाल लोगे, माल बना लोगे, बेच भी दोगे। बेचने के बाद व्यापारी भी केले की फसल में थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, इतनी आसानी से पैसा नहीं देता है। पर अगर आपने अच्छे व्यापारी को माल दिया है तो पैसा आ जाता है। जब भी माल आप बेचो तो बीच में एक गारंटर ज़रूर रखना, अगर केले का व्यापारी है तो, क्योंकि पैसा ज़्यादा बनता है और समय से पैसा आए तो अपने काम का है, समय से नहीं आया तो फिर दिक्कत आती है आपको। ये अभी देखो इसको पूरा बकेट से इकट्ठा करा है इधर भाई ने, उधर से लाइन से निकाल के, और अब फिर इसको वापस क्या लोडर से धकाएगा, शायद वही कर रहा है। सही है, ये वापस जेसीबी को आगे ले जाएगा। बहुत मुश्किल टास्क है। तो ये 3000 पौधे में 2 एकड़, मतलब 1 एकड़ में 1500 पौधे लगते हैं, तो 3000 पौधे हैं। अब इसमें किसान का कहना है कि ये 7 घंटे से ज़्यादा का समय लगा देगा। अब 7 घंटे अगर लगते हैं और 1200 रुपये घंटा, तो 12 7 84, 8400 रुपये, 8400 रुपये सिर्फ। ये देखो कितना, उसको पूरा रास्ते पे लाया और अभी धक्का के बाहर ले जा रहा है। और अभी भी ये खेत से बाहर नहीं हुआ, ये मेर पे ले जाके छोड़ेगा और मेर पे अब पता नहीं कब सड़ेगा और कितना अटाला बनेगा। कम से कम उसको साल भर तो पूरा लगना है, तब जाके वो सड़ेगा। और उस सड़े हुए माल में जीव जानवर, सांप बिच्छू कुछ भी घुस सकते हैं, एक वो भी साला टेंशन रहेगा। ये देखो ये यहाँ पे लाके पूरा ढेर लगा दिया है। अभी इतनी ज़मीन तो रुकेगी और उसी के साथ में अब ये पता नहीं कब सड़ेगा। तो एक बड़ा टास्क है। नीचे भी खेत में पूरा खेल ख़त्म हो गया है। इसमें किसान ने बोला कि कुछ पौधों पे अभी भी फल लगा हुआ है, पर अब वो इतना हताश हो गया कि बोले अब इसको तो निकाल के बाहर ही कर दो। देखो ये बंच था, ये तैयार हो जाता कुछ समय में, पर क्या है कि वही समय को देखते हुए अगली फसल की तैयारी करना है, तो उन्होंने सब पूरा उखाड़ के ख़त्म कर दिया। तो आपके यहाँ पर केले कैसे साफ़ होते हैं, कैसे खाली होता है,
आप एक बार ज़रूर बताइएगा, हमारे किसान भाइयों को मार्गदर्शन मिलेगा। धन्यवाद।